बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, फिर कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो कि कल ट्रेड करने के लिए अच्छे रहेंगे। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि कल ट्रेड करने के लिए क्या लॉजिक रहने वाला है, कैसा मूवमेंट आता है तो हम लोगों को कैसा रिएक्ट करना है। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस करके हम एक एडवांस पॉइंट पर आगे आएंगे और उस पॉइंट को कंक्लूड करेंगे। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले तो एक ब्रेकआउट हुआ था सिंपली इस लेवल पर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट दे रहा है, ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। अगर अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का ये सिनेरियो है, अगर यहाँ पे पहले से ही 50% रीटेस्ट हो चुका है और 50% से ज़्यादा रीटेस्ट होता है मतलब नीचे की साइड और ज़्यादा आता है, कल भी गैप डाउन खुलता है या फिर आपका गैप डाउन नहीं फ्लैट खोल के नीचे आता है, तो यहाँ पर एक शार्प सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। और शार्प सेलिंग मतलब पोजिशनल बेसिस पर तब शुरू होगी जब हमारा ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं कर जाता। ये स्विंग अभी बहुत दूर है, जितना मार्केट ये ऐसा गया है ना इतने ही मोमेंटम के साथ उतने ही मोमेंटम के साथ नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर जब ऊपर गया था तब इसने इंट्राडे पर मोमेंटम नहीं दिया था, इंट्राडे पर बिल्कुल भी मोमेंट नहीं दिखाया। लेकिन गैप अप जो पोजिशनल थे उनको तो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि हमेशा जब भी नीचे आता है डाउन गिरता है मार्केट, गिरता हुआ मार्केट एकदम लॉन्ग कैंडल बनाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो देखना, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ऊपर तो गया था गैप अप कर और नीचे देखिए इंट्राडे पर कितने बड़े बड़े मूवमेंट दिए। मतलब ये कैंडल का बॉडी साइज है ना वो इंट्राडे के मूवमेंट्स दिखा रहा है, क्योंकि मैंने वन डे का टाइम फ्रेम खोल रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड स्टडी किया, लेकिन डाउनफॉल कितना शार्प था। स्लो एंड स्टडी ऊपर, डाउनफॉल कितना शार्प, मतलब डाउनफॉल हमेशा शार्प रहता है और इंट्राडे पर मोमेंटम देता है। तो यहाँ पर हम लोगों को डे टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है कि अभी ब्रेकआउट होने का रीटेस्ट कर रहा है। अब रीटेस्ट अगर 50% से ज़्यादा, अभी है कि 50% पर ही है। अगर कल ये इस लेवल को, जिस लेवल पे इसका लो है, आज का लो है जिस लेवल पर, कल ये अगर इस लेवल को ही ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो यहाँ पर हम लोगों को सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिलेगा। जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो इंट्राडे पर काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे इंट्राडे टाइम फ्रेम पर। लेकिन यहाँ पर पोजिशनल पे तभी सेलिंग शुरू होगी जब हम लोगों का ये वाला जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं कर जाता। इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद ही हम लोगों की जो पोजिशनल सेलिंग शुरू हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी देखेंगे इंट्राडे पर, हम थोड़ी देर बाद इंट्राडे का टाइम फ्रेम देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है बार बार कि पहले तो गैप अप खुले फ्लैट खुलेगा या फिर गैप अप खुलेगा हल्का सा, बिल्कुल छोटा सा, जो इन 3-4 दिनों के बता रहा हूँ। और पहले बायर्स एक्टिव रहेंगे फिर सेलर्स एक्टिव रहेंगे, पहले बायर्स एक्टिव रहेंगे फिर सेलर्स एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट कंक्लूड नहीं कर पा रहा है और ओवरऑल अप ट्रेंड में जा रहा था पहले ही, क्योंकि ब्रेकडाउन किया है तो यहाँ पर ओवरऑल अप ट्रेंड में जा रहा था और बाकी सबका मोमेंटम तो ऐसा रह रहा है थोड़ा सा ऐसा करके। तो यहाँ पर ये एक रीटेस्ट हो सकता है और रीटेस्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाए, फिर से ऑल टाइम हाई को क्लिक करे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, मतलब इंट्राडे एनालिसिस करेंगे। अब एक बार इंट्राडे एनालिसिस करने से क्या फ़ायदा होता है कि हम लोगों को छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस, छोटे टारगेट्स देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया ये एक रेंज देखने को मिल रहा है, रेंज यहाँ पर ये रेंज नैरो होता जा रहा है। अब इस ट्रायंगल जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का नाम होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस ट्रायंगल का पैटर्न का नाम होता है। अब इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या बनता है, नीचे की साइड ही मतलब डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सिनेरियो और कुछ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन शुरुआत में हल्के से बायर्स एक्टिव थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं रह पाए, और फिर यहाँ से सेलर्स एक्टिव रहे पूरे थ्रू आउट द डे, और फिर यहाँ से बायर्स ने एक स्विंग बनाया। अब यहाँ पर देखने को मिला हल्का सा गैप अप, 10th को हमको हल्का सा गैप अप देखने को मिला। पहले बायर्स एक्टिव थे फिर सेलर्स एक्टिव थे और फिर अपना मोमेंटम जैसा रहा। अब उसके पहले भी देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जैसे देखेंगे 6th को, यहाँ पर 6th पे मार्केट ओपन हुआ, बायर्स एक्टिव थे और फिर हल्का सा सेलर्स ने डाउन किया और फिर से एक प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ पर देखिए क्लियर कट प्राइस एक्शन बना, यहाँ पर हमारा रेंज में था पूरा और रेंज में रहने के बाद ब्रेकआउट दिया, प्राइस एक्शन बनाया, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं बन पाया, फॉलो नहीं किया, फिर से नीचे आ गया।
नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपका टारगेट तो हिट किया नहीं होगा, क्योंकि आपने टारगेट रखा होगा मिनिमम, जो आपने ये हाई ऊपर स्विंग दिख रहा है, ऊपर स्विंग का टारगेट तो रखा ही होगा। तो यहाँ पर एसएल हिट किया। एसएल को अगर आपने ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है, तो एसएल को ट्रेल कर लिया जाता है। कैसे पता चलता है ट्रेल कब करना है, जो मैंने उस वीडियो में पहले से बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें दोनों वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने एक में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को कैसे पहचाने और एक में वीक ब्रेकआउट को कैसे, वीक नहीं, फेल ब्रेकआउट को कैसे पहचानते हैं, दोनों का मैंने वीडियो बना रखा है। और आगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर और भी वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग ऐसा टॉपिक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत सारे केसेस रहती हैं, उन सब को पढ़ेंगे एक एक करके। तो फ्राइडे सैटरडे उसी का एक क्लास रहता है, लर्निंग क्लास, और बाकी के दिन हम लोग एनालिसिस करके सीखते ही कुछ ना कुछ। तो अब जैसे मुझे क्या लग रहा था इतने दिन पहले तक कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, अपना सेंटीमेंट जोड़ लिया था मार्केट के साथ। मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है तो ऊपर जाए। लेकिन फिर मैंने एक सोचा कि मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे, प्रॉफिट तो मुझे ही होना है बाइंग और सेलिंग करके। तो मैंने अपने सेंटीमेंट्स हटाए उस जगह से। तो आपको मार्केट के साथ अपने सेंटीमेंट्स नहीं जोड़ने हैं कि आपको का मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ। तो वहाँ पर कुछ एनालिसिस होता है इकोनॉमी पेज पर, तो उसमें सेंटीमेंट्स जोड़े जाते हैं मार्केट का इंडिया की इकोनॉमी से। तो मेरा इंडिया की इकोनॉमी बढ़ क्यों नहीं रही है, ऐसा कुछ सेंटीमेंट बन रहा था, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मैं अपना प्रॉफिट देखूँ तो मुझे तो प्रॉफिट होना ही है। तो मार्केट के साथ अपने सेंटीमेंट मत जोड़िए, मार्केट वेदर ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, प्रॉफिट आपको ही होना है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिवर्सल वाला सेटअप काम किया, रिवर्सल वाला सेटअप काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट दिया। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी रिवर्सल वाला सेटअप, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब दोनों जगह रिवर्सल वाला सेटअप देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट देखने को मिले। यहाँ पर भी रिवर्सल वाला सेटअप, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रॉफिट देखने को मिले। तो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मिल रहे हैं आपको मार्केट में, तो मार्केट को ऊपर जाने देना ही क्यों है, क्योंकि सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है रेदर देन बाइंग। मतलब आपको सेलिंग मतलब डाउन ट्रेंड में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है रेदर देन बाइंग। तो यहाँ पर इंट्राडे पर हम लोग एनालिसिस किया तो ओवरऑल समरी क्या निकला, ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इस पैटर्न को वेदर नीचे और अपसाइड में ब्रेक करता है, अगर अपसाइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं, इनको फॉलो करता हुआ और ब्रेक करता हुआ जाएगा और फिर से एक नया हाई टच करेगा। अब अगर आप बाइंग का सिनेरियो देखें तो 45,000 से ऊपर ही जाए तब ही बाइंग बनेगा अपना, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ब्रेक करना ही चाहिए मिनिमम। और ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम लोगों का एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनेगा। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का पीछे का साइकोलॉजी देखना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हमें ज़्यादातर हर जगह दिख जाता है, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, एक चार्ट पैटर्न के काफ़ी सारे आपको इन अल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ तक तो आपका टारगेट बन ही जाएगा। और रिवर्सल स्ट्रेटजी भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना है। लेकिन अभी डे क्लोज हो चुका था तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा। अब जैसे ही ये ब्रेक करता है वैसे ही आपको ट्रेड में एंटर करना है। ट्रेड में एंटर करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। और इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो आपको पोजिशनल बाइंग कर लेना है, क्योंकि पोजिशनल बाइंग में क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रॉफिट जाने वाला है आपका, यहाँ तक भी प्रॉफिट मिल सकता है, फिर अगला प्रॉफिट यहाँ तक मिल सकता है। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन भी वही जो अपना डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, वैसे ही इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा साथ ही साथ में। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। और ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना, जो आपको अप ट्रेंड होते हुए कन्वर्ट होते हुए दिखेगा तुरंत ही, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस का दोनों एक ही टाइम पर ब्रेकआउट हो रहा है। अब थोड़ा सा हम निफ्टी का एनालिसिस और देखेंगे, निफ्टी 50 का एनालिसिस और देखने वाले हैं। फिर उसका कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिनमें आप कल ट्रेड कर सकती हैं। निफ्टी 50 में देखें तो यहाँ पर हम लोगों को वन डे के टाइम फ्रेम पर पहले खोलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डायरेक्टली हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। मैं शुरुआत में हमेशा कहता हूँ आपसे कि अभी हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम पर आपको सारा कुछ एनालिसिस देखने को मिलता है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस नहीं रहते। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है कि यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे
तो ब्रेकआउट दिया इस सपोर्ट को, ब्रेकआउट देने के बाद इस रेंज में ब्रेकआउट देने के बाद अब ये रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करेगा। अगर कल के दिन भी डाउन साइड ही जाता है तो निफ्टी में कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 50% तक अभी तो सिर्फ 20% रीटेस्ट हुआ है। अपने पास क्या रहता है टाइमलाइन 50% का, 50% से ज़्यादा रीटेस्ट हो जाता है तब हमें टेंशन होना शुरू होता है कि अब ऊपर जाएगा कि नहीं। अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 20% रीटेस्ट हुआ है, 20% तो मिनिमम होता ही है, 30-40% आराम से चला जाता है। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, आराम से 30-40% तक रीटेस्ट के लिए चला जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी विक्स जूम करके तो यहाँ पर हम लोगों को एक रिवर्सल का ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन रिवर्सल की ट्रेड में एंटर अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है और पास में ही इसका रेजिस्टेंस है। ओके, समझ रहे हैं आप, अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है और पास में इसका रेजिस्टेंस है। रिवर्सल का ट्रेड हमेशा ही काम करे, आपको अदर फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। रिवर्सल का ट्रेड अभी काम नहीं करेगा क्योंकि रिवर्सल नहीं दे रहा है, ये अभी बस रीटेस्ट करने के लिए नीचे से डाउन साइड जा रहा है और फिर से अप साइड में कन्वर्ट होगा, यहाँ तक है। अगर ये एक ब्रेकआउट तो वैसे ही काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायर्स पावर में थे, तो रेंज में रहने के बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर से बायर्स पावर में आएंगे। बायर्स को पावर में आना ही आना है, लेकिन यहाँ पर सिनारियो कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि इस रेंज के अगर नीचे जाना शुरू होता है तो यहाँ पर इस रेंज के नीचे जाना शुरू होता है तो यहाँ पर शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी पोजिशनल बेसिस पर। और अगर इस रेंज के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो हम लोगों को बाय करना ही है, और ज़्यादातर लोगों ने इसी प्राइस पर बाय कर रखा है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ पर बाय कर रखा है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ऐसा ट्रायल करके 50% के थोड़ा सा नीचे लेके आना है, मतलब आपको ओवरऑल प्रॉफिट में रहना है। अभी अगर आपका ऐसा लिस्ट हिट करता है बहुत बढ़िया बात है क्योंकि आपको प्रॉफिट हो चुका है। और अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कब आएगा, जब ये आपका ब्रेक करेगा फिर से इसको, ये थोड़ा सा होल्ड करेगा 2-3 दिन तो मुझे लगता है, फिर उसके बाद ही ब्रेक करेगा अगर करेगा तो। अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पर अभी इनसाइड कैंडल बना है, इनसाइड कैंडल का मैं वीडियो बनाऊंगा, ब्रेकआउट सीरीज़ में ही वीडियो आएगा क्योंकि इनसाइड कैंडल इज़ ऑल्सो आ ब्रेकआउट में ही इसको काउंट किया जाता है, बस इसका थोड़ा सा अलग ब्रेकआउट रहता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर ही इसका वीडियो आएगा। इधर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर बाय करना है, और इधर डाउन साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर इनसाइड कैंडल में ऐसा ही कुछ रहता है। बस थोड़े से एडवांस पॉइंट बताऊँगा वीडियो में, 5 मिनट 2 सेकंड में कुछ नहीं बता पाऊँगा, पूरे आधा घंटा लगेगा समथिंग इनसाइड कैंडल को पढ़ाने में। इनसाइड कैंडल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स समझने को मिल सकती हैं, और ज़्यादातर ट्रेडर्स को इनसाइड कैंडल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मोमेंटम भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। निफ्टी में यहाँ पर देखिए रेंज देखने को मिल रहा है, नैरो होता जा रहा है रेंज, और यहाँ पर बायर्स बार बार पावर में आते हैं, लेकिन यहाँ पर सेलर्स उनको दबाते हैं, सेलर्स यहाँ पर भी। अब इधर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में नीचे की साइड ज़्यादा ब्रेक करता है, नीचे की साइड ब्रेक करता है तब ही एक ब्रेकआउट माना जाता है ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल का। अब अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, लेकिन डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या रहता है, पहले से ही काफ़ी स्विंग बना चुका होता है, तो यहाँ पर स्विंग्स पर रेजिस्टेंसेस होती हैं। अगर ब्रेकआउट कर भी देता है तो बहुत ही स्लो एंड स्टडी मूव करता है। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा इधर अप साइड ब्रेक करने के, क्योंकि अप साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हिंड्रेंसेस रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा रेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा रेस्ट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ट्रेड में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और कुछ नहीं होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर चार्ट पैटर्न का उल्टा ब्रेकआउट कर जाता है तो कुछ नहीं, आपको ट्रेड इग्नोर करना होता है ज़्यादातर, क्योंकि बस उससे आपको प्रॉफिट तो शायद ही मिल पाए, स्टॉप लॉस ही ज़्यादातर हिट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बियरिश चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है और बुलिश ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि बियर्स फिर से पावर में आएंगी और ये अपना जो भी रेंज है फिर से उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा ही कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रहती हैं, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी के थोड़े से मोमेंट से निफ्टी पर भी इफेक्ट आ सकता है।
तो यहाँ पर ऐसा कुछ मोमेंट देखने को मिलेगा कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो एकदम ये दोनों रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करके भाग जाए और काफ़ी अच्छा टारगेट दे जाए। तो ऐसी ट्रेड्स में अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और आप प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। दोनों केसेस बन जाते हैं, लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर। लेकिन सेलर्स अभी तक पावर में नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ दिखा रही है, ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग भी दिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग भी दिया, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं कर पाया, होल्ड नहीं कर पाया। देखिए कितना बड़ा गैप अप आया इस दिन, आज की तारीख से मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बुल्स आर इन पावर। बस इतनी चीज़ से देखने को मिल रहा है कि बुल्स आर इन पावर, और कितना भी रेंज बना ले, भले ही होल्ड कर रहा हो, भले ही ऐसा कुछ ट्रायंगल, कुछ लोग इसको ऐसा कुछ पैटर्न भी मान रहे हों, सिमेट्रिकल ट्रायंगल एकदम बर्बाद पैटर्न है, क्योंकि इसमें अगर नीचे की साइड भी ब्रेक करता है तो भी इतने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही स्लो एंड स्टडी मूव करेगा। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्लो एंड स्टडी मूव करेगा। यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ट्रेड्स बिगनर्स के लिए मैं बताने चाहूँगा फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए होते हैं। जब मैं ऐसे पैटर्न्स में शुरुआत की थी या मैंने ट्रेडिंग की, तब मैं ऐसे पैटर्न्स में ट्रेड करता था तो लगता था कब मेरा टारगेट हिट करे और कब मैं इस ट्रेड को आउट कर पाऊँ। अगर यहाँ पर ऐसा ये पैटर्न देखने को मिला है, क्योंकि ये दो अपने जो लोज़ हैं वो सेम लेवल पर हैं और ये लो थोड़ा सा ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके पहले वाला लो भी हमारा अच्छा खासा इसी लेवल पे था। तो यहाँ पर ब्रेक करने का कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक चीज़ से बस पता चल रहा है कि बायर्स इन पावर, और बार बार ऊपर ले जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आता है फिर बाहर से बार बार ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल बायर्स पावर में हैं, और बायर्स पावर में हैं तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है ऊपर की साइड। अब काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, 16 मिनट का पहले हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जल्दी से। 2-3 स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए। पहला स्टॉक है सन फार्मा। जल्दी जल्दी लोड कर जाए, फिर हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे सीधा। यहाँ पर देखिए सन फार्मा में 15 इंट्राडे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। अगर गैप अप देता है तो सीधे आपको इस वाले स्विंग के ब्रेकआउट पर एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी भी अपसाइड रहता है तो, अगर निफ्टी डाउन साइड रहता है और सन फार्मा भी डाउन साइड रहता है तो यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेक करने पर आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर दोनों निफ्टी और सन फार्मा के जो ट्रेंड्स हैं वो अपोजिट रहते हैं और डाउन ट्रेंड में जा रहा है सन फार्मा, तो मैं आपको कहूँगा कि इग्नोर करिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और हिंड्रेंसेस में कभी भी स्टॉक्स तो अच्छा परफॉर्म करते नहीं हैं। और ऊपर की साइड अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो चाहे कुछ हो, आपको बाइंग का पोजीशन बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छा इंडिकेशन है ब्रेकआउट का। ओके, वन डे के टाइम फ्रेम पर एक बार देखेंगे स्टॉक्स। ज़्यादातर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर लेस करता हूँ। यहाँ पर सारी ड्राइंग्स हटा देंगे। और यहाँ पर देखेंगे स्विंग का ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट के लिए नीचे आया और यहाँ पर बुलिश कैंडल बना चुका है, बुलिश कैंडल। तो फिर से ये ऊपर की साइड अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, वैसे ही हम लोगों को बाइंग की तरफ सिनेरियो लेना है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट भी कर चुका है इसी लेवल पर। वेट करने के बाद अब भागेगा पक्का, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो तुरंत ही इसमें मोमेंटम आएगा एक अच्छा खासा अपसाइड में, क्योंकि ये फ्लैग जैसा कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। फ्लैग पैटर्न में अच्छा खासा मोमेंटम आता है, जितना ये मोमेंटम यहाँ पर है उतना ही मोमेंटम ऊपर आएगा, तो काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा इंट्राडे में। और फ्लैग पैटर्न में इंट्राडे और डिलीवरी इक्विटी मतलब पोजिशनल में, दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दूसरा स्टॉक है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में देखेंगे तो एक यहाँ पर डाउन साइड कैंडल बना दिया है, मतलब ब्रेकआउट के बाद ये डाउन साइड कैंडल बनाया है। अब यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल देखने को मिलता है तो यहाँ से कल से काफ़ी अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा इस रेंज के ब्रेकआउट पर, और ये काफ़ी बढ़िया पुराना सपोर्ट है, तो यहाँ पुराने रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अपसाइड में मूव करेगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है सीधे। तो काफ़ी बड़ा टारगेट देने वाला है पोजिशनल बेसिस पर। और यहाँ पर देखेंगे तो हल्का सा देखिए चार्ट पैटर्न
हेड एंड शोल्डर का देखने को मिल रहा है और नेक लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। और कल बुलिश कैंडल देखने को मिलता है और इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर इंट्राडे और पोजिशनल में दोनों में काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। आपको 10 से 20 से 21 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का मिनिमम आपका टारगेट रहेगा इंट्राडे पर। तीसरा स्टॉक IRCTC है। शायद खुल जाना चाहिए IRCTC इसका कोड है। और यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी दिन से ये रेंज मेंटेन कर रहा था, एक ही रेंज में था और अब इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद ही ये काफ़ी ज़्यादा भाग सकता है। एक और ड्राइंग्स सारी रिमूव कर दूँ क्योंकि ये सारी ड्राइंग्स इंट्राडे पर हेल्पफुल हैं, लेकिन यहाँ पर पोजिशनल पर ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहा है और सपोर्ट को और ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा और फिर से रीटेस्ट करेगा एक बार। तो अगर आपने यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं ले पाते हैं तो रीटेस्ट करने के बाद ट्रेड मिलेगा काफ़ी अच्छा खासा। और अगर आपको एक बिल्कुल सेफ़ ट्रेड लेना है तो इस लाइन के जो इस सपोर्ट के ब्रेकआउट पर आप एक काफ़ी अच्छा सेफ़ ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ा पोजिशनल पर टारगेट मिलेगा आपको। लगभग 559 तक का टारगेट मिल जाएगा और आपको 615 पर आपने एंटर किया हुआ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा टारगेट मिलेगा। अगर इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर अगर मोमेंटम देता है डाउन साइड में तो यहाँ पर आप प्लान कीजिएगा और अगर अप साइड में रहता है तो यहाँ पर आप इसको इग्नोर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ वैल्यू ऐड की हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही एनालिसिस वीडियो रोज़ टाइम पर मिल सकें। क्योंकि एनालिसिस वीडियो वैसे ही मैं लेट अपलोड कर पाता हूँ, टाइम का वर्कलोड ज़्यादा रहता है, 7:15 पर मैं अपलोड कर पाता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी लेते हैं और थोड़ा बहुत टाइम। अभी तो 7:15 पर तो वीडियो बना रहा हूँ, आपका 10 o'clock तक आपका वीडियो आ पाएगा, आपको एडिट वगैरह होकर जो भी प्रोसेस रहता है अपलोड होगा, उसका डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह डालकर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और अभी वीडियो बना है फिर उसको प्रोसेस होगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आपको 10 बजे तक वीडियो मिल पाता है तो सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।